जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। सो देयर आर मिक्स्ड कमेंट्स ओवर दिस। बहुत सारे लोगों को ये पॉजिटिव लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इस टाइम पर व्हेन इंडिया इज डेवलपिंग इट वाज नॉट अ नेसेसिटी और पैसों का जो है हो सकता है अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते थे, बट हमने स्टैचू बना लिया। देयर आर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स थ्रू दिस फॉर दिस और हम दोनों को देखेंगे, ठीक है। सो वी विल लुक एट द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव। तो टोटल स्टैचू ऑफ यूनिटी का अगर हम कॉस्ट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 crores लगा है, ठीक है। सो इट इज अ बिग अमाउंट। सो इट्स नॉट सम अमाउंट जो इजीली हम मैनेज कर सकते हैं, नो इट्स अ बिग अमाउंट, ठीक है। तो उसके बारे में फिर हम दोनों चीज़ों को देखेंगे, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव में ये देखेंगे कि सही किया है स्टैचू ऑफ यूनिटी बना के, नेगेटिव में देखेंगे कि नहीं किया अच्छा स्टैचू बना के। दोनों पर्सपेक्टिव्स विल लुक थ्रू। वट एवर यू फील इज राइट फॉर यू, आप उसको बोल सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं, ओके। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। इट वॉज लॉन्च ऑन 31 अक्टूबर 2018 को एंड इज द प्रेजेंट वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू। ये तो है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है अभी इंडिया में एट प्रेजेंट, ठीक है, विद अ हाइट ऑफ 182 मीटर्स। और इसमें बहुत सारा इंजीनियरिंग भी लगा है, इंडिया के बहुत स्किल्ड इंजीनियर्स लगे हैं इसमें। सो इसका हमारा प्रेज भी किया गया है, इसको क्रिटिसाइज भी किया हुआ है। दोनों चीजें विल लुक एट। प्रेज में देखेंगे, फेवर में, तारीफ में। इट इज बिकॉज ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल मेनी स्मॉल किंगडम्स जॉइंड इंडिया। ये बात तो सबको पता होना चाहिए भैया कि प्रिंसली स्टेट जितने भी थे वो जो टुकड़ों टुकड़ों में बटे हुए थे, ठीक है, इंडिया के अंदर आए जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, है ना। तो इसलिए उनको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो स्टैचू टू ऑनर हिम इज अ गुड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। नेक्स्ट, देयर विल बी अ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI मिलेगा इसमें आपको। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब ROI। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली जहां पे आपने इन्वेस्ट किया है उससे कुछ आपको अच्छा प्रॉफिट रिटर्न में मिले। तो ये टूरिज्म स्पॉट है, ये ऐसा नहीं है कि बस बना दिया चौराहे पे, नो, इट्स अ टूरिज्म स्पॉट। तो ROI अभी हालांकि इसमें खर्चा आया है, बट ओवर द इयर्स मेनी टूरिस्ट आर विजिटिंग, तो उससे हमें ROI मिल रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट पे हमको रिटर्न रेवेन्यू मिल रहा है। Many people are criticizing the move because of its cost. बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं भैया कि अप्रोक्सीमेटली इतना ज्यादा कॉस्ट है, इसको कहीं और यूज कर सकते थे एंड ऐसा एंड वैसा। तो बेसिकली पीपल आर क्रिटिसाइजिंग डू नॉट नो कि इसमें से सिर्फ 200 crores इंडिया ने दिए हैं, बचा हुआ सारा जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP जिसको हम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है, उसके थ्रू आया है, ठीक है। सो that is how the statue was made. It is not entirely all of the money is not of people's taxes. So that is also one more thing. अब आयरन यूज फॉर दिस स्टैचूज कलेक्टेड फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है। तो छोटे छोटे विलेजेस के फार्मर्स से ये आयरन जो इस्तेमाल हुआ है उस स्टैचू बनाने में, उनसे लिया गया है। तो उनको भी प्रॉफिट हुआ है, उनको भी पैसे मिले हैं उस चीज के। 5 लाख विलेजेस के फार्मर्स को अप्रोच किए गए थे आयरन इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी क्रिएटेड एम्प्लॉयमेंट। तो ऐसा तो नहीं है कि वो बस उसको उधर क्रेन से लगा दिया, उसको बनाया होगा। सो मेनी पीपल वुड हैव बीन एम्प्लॉयड, सो मेनी पीपल वुड हैव अर्नड, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली लोगों को, और अभी भी वहां पर सब मैनेज करने के लिए जो है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोगों को अलग अलग जॉब्स मिली हैं। ऑल द ह्यूज स्टैचूज ऑफ द वर्ल्ड हैव अ वाइड बेस। नाउ जनरली व्हाट हैपेंस, कोई भी स्टैचू है तो उसका बेस जनरली सा वाइड सा रहता है टू सपोर्ट द स्टैचू। बट क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जो स्टैचू है वो इट्स ऑन 2 legs, ही स्टैंडिंग ऑन हिज ओन लेग्स, ठीक है। तो नैरो एक बेस अगर देखा जाए तो वो नैरो हो जाता है। तो दुनिया के जितने भी स्टैचूज हैं उनका बेस जो है वो बड़ा है, तो उससे स्टैचू इजीली बन गए। बट टू मेक सच अ ह्यूज स्टैचू जिसका बेस नैरो हो, दैट रिक्वायर्स स्किल्ड इंजीनियरिंग, ठीक है, टॉप क्लास इंजीनियरिंग। और इससे हमको पता पड़ता है कि इंडिया की इंजीनियरिंग स्किल अभी भी बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू द इंजीनियर्स ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल शो केस ऑफ आवर टैलेंट, ऑफ इंडियन टैलेंट। नेक्स्ट, हम अगेंस्ट में बात कर रहे थे, तो अगेंस्ट में भी देखो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। सो पीपल हु सपोर्ट की नहीं सही बनाया है वो सब पॉइंट्स बोल सकते हैं। पीपल हु फील कि नहीं अभी नहीं बनाना चाहिए था, इट वाज नॉट द नीड ऑफ एन आवर, वी शुड हैव इन्वेस्टेड दिस मनी इनटू समथिंग एल्स, तो वो ये सब चीजें बोल सकते हैं। इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं है, हम अभी भी डेवलपिंग ही हैं। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स अभी एट प्रेजेंट है, एग्रीकल्चर क्राइसिस, एजुकेशन की इश्यूज है, हमारे पास हेल्थ केयर के इश्यूज हैं, ये सब चीजें हमको डेवलप करना है। इन्वायरमेंटलिस्ट का भी बोलना था कि जहाँ पे जगह बनाई है वहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज हो गए हैं इस जगह को बनाने के लिए, इस चीज को बनाने के लिए, तो वो भी एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नीड टू बी ऑनर्ड। उनको ऑनर करना तो बहुत जरूरी है, बट पीपल आर सेइंग कि उनको अलग तरीके से भी ऑनर किया जा सकता था। मेनी पीपल आर ऑल्सो सेइंग कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे बहुत सिंपल आदमी थे, ठीक है, ही वॉज अ वेरी हम्बल डाउन टू अर्थ मैन।
ग्रेट बट अ वेरी हम्बल मैन। तो अगर वो आज अलाइव होते तो उनको इतना ह्यूज जेस्चर शायद पसंद ना आता। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं तो ही इज अ सिंपल पर्सन एंड वुडंट अप्रिशिएट द मूव इफ ही वाज अलाइव टुडे। मेनी पीपल हैव दिस एज वेल टू से। नेक्स्ट, इफ हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, एक सजेशन ये जो है, दिस आई लाइक्ड, दिस पॉइंट इज विच आई लाइक्ड। सो अगेंस्ट में बाकी सारे पॉइंट्स तो ठीक है, बट अगर अगेंस्ट का एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर बोले जिसका मैं सपोर्ट कर सकती हूँ तो वो ये अगेंस्ट में एक पॉइंट है जो मुझे अच्छा लगा कि इफ वी आर सेइंग कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ मैन विच ही वाज, तो उनके नाम के हम स्कूल कॉलेजेस वगैरह कुछ बना सकते थे, हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ उनके नाम से डेवलपमेंट कर सकते थे, तो वो अच्छा भी लगता, उनका ऑनर भी हो जाता और वो लोगों के लिए यूजफुल भी होता। तो जनरली आई एम विद द पॉजिटिव पॉइंट्स, बट इसमें अगर अगेंस्ट में जा रहे हैं तो एक ये वाला पॉइंट जो है इट मेक्स ह्यूज सेंस। नेक्स्ट, देयर इज नो गारंटी दैट इट विल बिकम वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। वैसे गारंटी तो नहीं है भैया कि ROI के चलते इसमें बहुत ज्यादा रेवेन्यू आएगा, तो गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अगर आपसे कहीं भी पूछें, वेदर इन GD, इन इंटरव्यू, पर्सनल डिस्कशंस ऑन अ टी और समथिंग, यू हैव ऑल द पॉजिटिव्स एज वेल एज द नेगेटिव। नाउ इट इज ऑन यू विच साइड यू आर चूजिंग, ठीक है, एंड यू कैन स्पीक ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव मेंशन्ड, एंड फॉर मोर सच टॉपिक्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, जय हिंद।